चलो कैल्शियम मेटाबॉलिज्म शुरू करते हैं। इसके अंदर हमें ना 3 हार्मोन्स करने हैं। कौन-कौन से? पैराथॉर्मोन, विटामिन डी3 और कैल्सिटोनिन। पैराथॉर्मोन कौन से रिलीज़ करेगा? हमारा पैराथायरॉइड ग्लैंड रिलीज़ करेगा, सही है? और विटामिन डी3 कौन रिलीज़ करता है? किडनी। अब विटामिन डी3 की प्रोडक्शन को ना पैराथॉर्मोन स्टिमुलेट करता है, सही है? ये भी हम आगे लिखा हुआ है, पढ़ेंगे, बट अभी ताकि बता दें कि डी3 कैसे आ रहा है, पैराथॉर्मोन की स्टिमुलेशन से आता है। फिर कैल्सिटोनिन कहाँ से आता है? थायरॉइड ग्लैंड के पैराफॉलिकुलर सेल से। ये हमने थायरॉइड मेटाबॉलिज्म के अंदर इसकी पिक्चर देखी थी, सही? अब हम क्या करेंगे, इन तीनों के फंक्शंस ऑन कैल्शियम, और उसके बाद क्या है हमारा, इनकी हाइपर और हाइपोसेक्रीशन की ट्रिक। क्या मतलब, ये बिल्कुल ईजी है, इतना मुश्किल नहीं है, छोटे-छोटे हैं, ये देखते हैं वन बाय वन, सही? एंड पैराथॉर्मोन, पैराथॉर्मोन के एक्शंस क्या हैं? बोन पे होंगे और किडनी पे होंगे, सही है? बोन के अंदर पैराथॉर्मोन क्या करता है? अच्छा, पैराथॉर्मोन का बेसिक फंक्शन क्या है? इसने ना कैल्शियम इंक्रीज़ करवाना है ब्लड के अंदर और फॉस्फेट्स डिक्रीज़ करवाने हैं ब्लड के अंदर, सही है? कैल्शियम इंक्रीज़ करवाना है पैराथॉर्मोन ने और फॉस्फेट्स को डिक्रीज़ करवाना है। तो पैराथॉर्मोन क्या करेगा? बोन्स को ब्रेक डाउन करेगा, बोन्स की रिज़ॉर्प्शन करेगा और कैल्शियम इंक्रीज़ करेगा ब्लड के अंदर। दूसरा, बोन की फॉर्मेशन को इनहिबिट कर देगा ताकि कैल्शियम यूज़ ना हो। बोन की फॉर्मेशन के अंदर कैल्शियम यूज़ होगा तो हमारा कैल्शियम यूज़ ना हो, सही? अब बोन की फॉर्मेशन को इनहिबिट करने के लिए बेसिकली किसको इनहिबिट करता है? ऑस्टियोब्लास्ट को। ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स क्या करते हैं? ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स हमारी बोन की फॉर्मेशन करते हैं, सही है? तो बोन की जो ब्रेकडाउन है या रिजॉर्प्शन वो कौन करता है? वो करते हैं हमारे ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स, सही है? तो ये बोन की रिजॉर्प्शन को इंक्रीज़ कर रहा है, बेसिकली क्या मतलब, ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स को प्रमोट कर रहे हैं और बोन की फॉर्मेशन को, बोन की रिजॉर्प्शन इंक्रीज़ कर रहे हैं तो ऑस्टियोक्लास्ट को स्टिमुलेट कर रहे हैं और बोन की फॉर्मेशन को इनहिबिट कर रहे हैं तो ऑस्टियोब्लास्ट को इनहिबिट कर रहे हैं, सही है? फिर हमने क्या कहा, सीरम कैल्शियम इंक्रीज़ करना है, सीरम फॉस्फेट डिक्रीज़ करना है। सीरम फॉस्फेट डिक्रीज़ कैसे करेंगे? किडनी के लेवल पे हम करेंगे। किडनी के लेवल पे हमने क्या कहा, ये डी3 को सिंथेसाइज़ करेगा, सही है? एक तो इसका फंक्शन ये हो गया। दूसरा क्या? कैल्शियम की रीअब्ज़ॉर्प्शन इंक्रीज़ करवानी है इसने। अगेन कैल्शियम हमें बढ़ाना है, सीरम के अंदर कैल्शियम बढ़ाना है, तो हम क्या करेंगे? कैल्शियम की रीअब्ज़ॉर्प्शन बढ़ा देंगे। फिर हमें फॉस्फेट को कम करना है, तो कैल्शियम फॉस्फेट की रीअब्ज़ॉर्प्शन कम कर देंगे, ये कम करनी है हमें, सही है? रीअब्ज़ॉर्प्शन नहीं होने देंगे। तो अच्छा, ये लोकेशन इंपॉर्टेंट है कि कैल्शियम की रीअब्ज़ॉर्प्शन कहाँ से करवाते हैं? डीसीटी से करवाते हैं। डीसीटी से पैराथॉर्मोन करवाते हैं और फिर फॉस्फेट का इनहिबिशन कौन करवाए, कहाँ से करवाते हैं? पीसीटी से, सही? पैराथॉर्मोन के एक्शन इतनी थे, सही? अब विटामिन डी3 को देखते हैं। पहले हम वन बाय वन सिर्फ एक्शंस देख रहे हैं। डी3 कहाँ से प्रोड्यूस होगी? किडनी से प्रोड्यूस होगी। कौन प्रोड्यूस करेगा? हमारा पैराथॉर्मोन प्रोड्यूस करेगा, सही? इसके भी दो फंक्शन हैं। बोन के ऊपर इसके सेम टू सेम पैराथॉर्मोन जैसे है। क्यों? क्योंकि इसने विटामिन डी3 ने सीरम कैल्शियम और फॉस्फेट दोनों को इंक्रीज़ करना है। ये इंपॉर्टेंट है। सीरम कैल्शियम और फॉस्फेट दोनों को इंक्रीज़ करना है। बोन के अंदर फॉस्फेट हमने नहीं देखा है ना? बोन क्या जो सेम टू सेम फंक्शन कौन से करेगा? ये हमारे सिमिलर एज पैराथायरॉइड हार्मोन करेगा। क्यों? क्योंकि सारे काम पैराथायरॉइड हार्मोन जो कर रहा था बोन के ऊपर क्यों थे? ताकि हमारा कैल्शियम इंक्रीज़ हो। वही इसने भी करना है डी3 ने भी। तो बोन की रिजॉर्प्शन इंक्रीज़ करेगा और बोन की फॉर्मेशन को डिक्रीज़ करेगा। तो बोन की रिजॉर्प्शन मतलब स्टिमुलेट्स ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स और बोन की फॉर्मेशन मतलब इनहिबिट्स ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स, सही हो गया? फिर जीआईटी के ऊपर आते हैं। विटामिन डी3 का दूसरा काम क्या है? जीआईटी के अंदर। अगेन हमें कैल्शियम बढ़ाना है, फॉस्फेट भी बढ़ाना है, तो क्या होगा? एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट इंक्रीज़ हो जाएगी, सही है? इतना ही था फंक्शन। फिर कैल्सिटोनिन पे आ जाते हैं। कैल्सिटोनिन कहाँ से प्रोड्यूस होता है? हमारा फॉलिकुलर सेल से और पैराफॉलिकुलर सेल से, सही? फिर इसका फंक्शन सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम रिलेटेड है और वो क्या? डिक्रीज कैल्शियम इन द ब्लड, इंक्रीज मिनरलाइजेशन ऑफ बोन। तो कैल्सिटोनिन का दूसरा तरीका क्या है? हम याद रखते हैं कैल्सीबोनिन, सही है? कैल्सिटोनिन का फंक्शन है कैल्सीबोनिन। क्या? वो कैल्शियम को बोन के इन करता है, सही है? तो कैल्सिटोनिन का फंक्शन है कैल्सीबोनिन। बोन के ऊपर ही इफेक्ट करेगा, बोन की फॉर्मेशन, दैट इज स्टिमुलेट्स ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स, इनहिबिट्स ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स, सही है? फिर मिनरलाइजेशन ऑफ बोन और डिक्रीज कैल्शियम इन द ब्लड लेवल्स, सही हो गया? और इसका कोई फॉस्फेट के ऊपर इफेक्ट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। कैल्सिटोनिन सिर्फ हमारा कैल्शियम रिलेटेड है, फॉस्फेट से रिलेटेड नहीं है। अब सवाल, हाइपर और हाइपो में कैसे करना है हमें, सही है? कैल्सिटोनिन की हाइपर सिक्रीशन होती है, लेट्स से, सही है? हाइपर सिक्रीशन होगी तो क्या होगा? ये सारे इफेक्ट्स एबनॉर्मली इंक्रीज हो जाएंगे, है ना? जैसे सारों की वजह भी हम अगर ईजी करें तो हम कहते हैं क्या? ये इफेक्ट इंक्रीज हो जाएगा, सही है? एबनॉर्मली इंक्रीज हो जाएगा। जब ये इंक्रीज होगा हाइपर सिक्रीशन के अंदर तो क्या होगा? सीरम कैल्शियम मतलब हाइपोकैल्सीमिया हो जाएगा, सही है? क्योंकि एबनॉर्मली हो रहा है तो हाइपोकैल्सीमिया, और मिनरलाइजेशन ऑफ बोन का इतना इफेक्ट नहीं पड़ता, सही है? अब हाइपो सिक्रीशन होगी इसकी तो क्या होगा? कम रिलीज हो रहा है, मतलब सीरम का कैल्शियम डिक्रीज नहीं होगा, इंक्रीज होता जाएगा, है ना? तो हाइपो सिक्रीशन के अंदर क्या होगा? हाइपर कैल्सीमिया, और मिनरलाइजेशन ऑफ बोन भी कम हो जाएगी, सही है? क्योंकि हाइपोसिक्रीशन है तो इसके अंदर क्या हो जाता है? वीक बोन्स हो जाएंगी हमारी, सही है? मिनरलाइजेशन कम हुई तो मतलब वीक बोन्स हो गए। फिर अब विटामिन डी3 को समझते हैं। विटामिन डी3 को क्या, अगर हाइपोसिक्रीशन हो जाती है तो क्या होगा? अगर हाइपर सिक्रीशन हो जाती है विटामिन डी3, सही? इसकी सिक्रीशन वैसे इतना वो हाइपर नहीं होती, बट लेट्स कंसीडर अ केस, सही? तो क्या होगा? हाइपर सिक्रीशन के अंदर क्या होगा? कैल्शियम और फॉस्फेट एबनॉर्मली इंक्रीज हो जाएंगे, मतलब हाइपर फॉस्फेटीमिया और हाइपर कैल्सीमिया हो जाएगा। हाइपो के अंदर क्या हो जाएगा? हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोफॉस्फेटीमिया और हाइपोकैल्सीमिया। और अब हाइपर और हाइपो पैराथायरॉइडिज्म देख लेते हैं। हाइपर पैराथायरॉइडिज्म में क्या होगा? ये एबनॉर्मली इंक्रीज हो जाएगा। क्या मतलब? सीरम कैल्शियम हाई
सीरम फॉस्फेट बहुत ही लो हो जाएंगे, एबनॉर्मली लो की बात हो रही है यहाँ पे। सही, और हाइपोथायरॉयडिज्म के अंदर इसका उल्टा हो जाएगा, हमारा ये पूरा कैल्शियम मेटाबॉलिज्म सिर्फ इतना ही, सही है।